अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। इस नई वीडियो में आज हम एक नहायत अहम और पेचीदा मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे हुकूमत से है। ख़ास तौर पर हम फ़दक के मामले पर बात करेंगे जो एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की गई हैं। क्या हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक का मुताला क्यों नहीं किया? क्या इसका मतलब ये था कि फ़दक उनकी मिल्कियत नहीं थी, या फिर ये एक बड़ी हिकमत थी जिसकी हम आज हकीकत तक समझने की कोशिश करेंगे? तो आइए हम इन सवालात का जायज़ा लेते हैं और इसके पीछे की गहराई और हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें फ़दक का पस मंज़र जानना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि इसकी अहमियत क्यों है। फ़दक एक बाग था जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये ज़मीन का एक ख़ास हिस्सा था जो उस वक्त के ज़री ज़मीन के लिहाज से बहुत कीमती था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई फ़दक का मामला इतना सादा था? अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि फ़दक की मलकियत किसकी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक दिया था और इस बात की तस्दीक तारीख़ में कई ज़राए से मिलती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी कुतुब में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत दोनों के मसादिर में इसका जिक्र मौजूद है कि फ़दक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत में था और ये बात तमाम मुसलमानों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम शुदा है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, फिर भी एक सवाल उठता है। जब ये बात साबित हो चुकी थी तो सवाल ये होता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक का मुतालबा क्यों नहीं किया, या फिर कोई और वजह थी? अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़दक का मुतालबा ना करना एक बड़ी हिकमत पर मबनी फ़ैसला था। आपकी क़यादत में फ़ितनों की शिद्दत बढ़ चुकी थी और इस्लामी माशरे में कई सियासी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में पहली तरजीह इस्लामी माशरे के में इस्तेकाम लाने के लिए दी। वो जानते थे कि अगर फ़दक का मामले को उठाया जाता है तो उसमें एक नया फितना जन्म ले सकता है। इससे ज़्यादा अहम मसाइल पस मंज़र में चले जाते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि एक रहनुमा को जब इतने पेचीदा मसाइल का सामना करना हो तो वो किस तरह अपनी तरजीहात का तयन करता है? क्या इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक के मामले को इसलिए नज़रअंदाज किया ताकि ज़्यादा संगीन मसाइल पर तवज्जो दी जा सके? अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात भी अहम है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक का मुतालबा न करने के बावजूद हमेशा उसकी मिल्कियत को तस्लीम किया। आपको मौक़िफ़ ये था कि फ़दक आपकी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ था और आपने कभी भी इस हक़ में कमी नहीं आने दी। लेकिन इसके बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक के हवाले से किसी भी किस्म का तनाज़ा खड़ा नहीं किया, बल्कि इसका मामला खामोशी से हल कर लिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद सोचें कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़दक का मुतालबा करते तो क्या इससे उनकी क़यादत पर असर पड़ता? क्या इससे उनकी हामियों में इंतशार पैदा होता? और क्या इससे इस्लामी माशरे में मज़ीद इख्तलाफ जन्म लेते? अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक के मामले पर कोई मसालियत नहीं की, बल्कि जब आपने हुकूमत संभाली तो आपने फ़दक के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किया। आपकी हिकमत इस बात में छुपी थी कि आपने इस्लामी रियासत के इस्तेकाम को अहमियत देनी है और फ़दक के मामले को एक तरफ रखा गया। ये फ़ैसला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूर अंदेशी का गमार है, क्योंकि आप जानते थे कि फ़दक का मसला उठाने से आपकी क़यादत और रियासत की ताकत पर सवालात उठ सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हकूक़ का दिफ़ा उस वक्त नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लामी रियासत को हर तरह के दाखिली मसाइल से बचाया जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, इससे भी अहम सवाल ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इस्लामी माशरे के इस्तेकाम को अपने दीगर मसाइल पर तरजीह दी। फ़दक का मुतालबा न करना एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी बुनियाद इस्लामी माशरे में सकून और इत्तेहाद था। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को समझा था कि अगर फ़दक का मसला उठाया जाता तो इससे तक़सीम और इख्तलाफ बढ़ सकते थे, जो कि उस वक्त के हसास और सियासी सूरत-ए-हाल में किसी तौर पर मुफीद नहीं साबित होता। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कभी ये सोचते हैं कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़दक का मसला हल करते तो क्या इसका असर उनकी हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर पड़ता? क्या इससे मज़ीद फितना फैल सकता था? अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार हमें इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक के मामले में खामोश रहना एक हिकमत थी या फिर एक आर्जी फ़ैसला था? ये एक ऐसा फ़ैसला था जो इस्लामी रियासत के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी था। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी राय क्या है? क्या इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़दक के बारे में खामोश रहना एक हिकमत थी? आप इस फ़ैसले को किस तरह देखते हैं?
हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसी तरह के अहम मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहनुमाई अता फरमाए। आमीन।